बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सरप्राइजेज़ का मुकाबला चल रहा है, कौन किसको सरप्राइज़ करता है। और इस वक्त सियासी सूरत हाल में मुसलसल डिस्कशंस यही हो रही हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें फ़ौज के हवाले से सवाल भी नज़र आते हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी फ़ौज के किरदार के हवाले से सवाल हुए और फिर कुछ अजीब बातें होना शुरू हो गई कि जनाब कब फ़ौज ने किरदार अदा किया। उसमें जनाब ये भी कहा गया कि देखें, अगर फ़ौज अब बीच में नहीं आ रही तो उनको अलहदा रहने दें, अगर आते हैं तो आप उनको बुरा भला कहते हैं, अगर नहीं आते तो भी आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बीच में मत लेकर आएँ। ये बार बार बात होती रही। फिर मरीम साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे फ़ौज के सरबराहान के हवाले से, वो बातें मुसलसल उनसे पूछी जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फिर से तोपों का रुख इदारों की तरफ कर दिया जाएगा। इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं, ये बात भी हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही थी कि मुसलसल कोशिशें हुई कि फ़ौज और हुकूमत को आपस में एक दूसरे के सामने लाया जाए। वो जो बात की जाती है सेम पेज की, उस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई। इमरान खान साहब की बातों को लेकर, न्यूट्रल वाली बात को लेकर इसको बहुत ज़्यादा उछालने की कोशिश हुई। यहाँ तक हुआ कि FIA को ये हुक्म देना पड़ा इमरान खान साहब को कि गिरफ्तारियाँ करें, लोगों के पीछे जाएं, उनके खिलाफ मुकदमे करें कि किस तरह से जाली अकाउंट यानी तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स बनाकर फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के जो आला अफसरान हैं उनके खिलाफ इस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन अभी जो हो रहा है, एक तो सियासत की तरफ सबका ध्यान है, लेकिन अगर सरप्राइजेस की बात करें तो जो फ़ौज सरप्राइजेस दे रही है उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। तो लिहाजा इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं कि मैंने सोचा कि जो फ़ौज सरप्राइजेस दे रही है वो तो मैं आपके सामने लेकर आऊँ कि हमने सब ने ज़ाहिर है कि इसका ज़ाहिर है जो इसका माहौल इस वक्त सियासत का बना दिया गया है मुल्क में, आने वाली हुकूमत कौन सी होगी, इमरान खान रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, परवेज़ इलाही का मामला, सब कुछ है। तो ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान के आने वाले फैसलों पर इन्होंने बराह रास्त असरअंदाज होना है। वो चीज़ अपनी जगह में, लेकिन फ़ौज क्या काम कर रही है, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं जी कहाँ है, क्या हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी जगह सरप्राइजेस देते चले जा रहे हैं। उसमें आप ये देखिए कि अभी हाल ही में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है, 10 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। और इनमें वो दहशतगर्द शामिल हैं, 6 दहशतगर्द वो थे जो पूरा नेटवर्क था जिन्होंने हाल ही में जनवरी में जो नारकली है, लाहौर का सबसे मशहूर बाजार, वहां पर जिन्होंने धमाका किया था, धमाका करवाया था, वो दहशतगर्द भी इसमें मारे गए हैं। उसमें 3 लोग शहीद हुए थे, आपको याद है, जो लाहौर में धमाका हुआ, और उसके बाद बड़े खदशात हो गए थे अब क्या होगा, और सब एक दफ़ा फिर माहौल जो बेहतरी का बन रहा था मुल्क में, टीमें आ रही थी, वो सब, तो वो ना ख़राब हो जाए, तो उन दहशतगर्दों को भी मार दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कहीं उस तरह से बात नहीं हो रही कि ये बहुत ज़रूरी था कि सब शायद भूल गए जी दहशतगर्दी हुई थी, पता नहीं वो लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। जनाब, ना सिर्फ ये कि पकड़े गए, उनका सुराग लगाया गया, बल्कि उनको मार दिया गया है। अभी शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ताज़ा कार्रवाई हुई है, और इसके अलावा दीगर इलाकों में क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान में सिब्बी में जो कार्रवाई हुई, वहाँ किस तरह से 6 दहशतगर्दों को मारा गया, जिनमें लाहौर में दहशतगर्दी करने वाले मौजूद थे, और जो दीगर दहशतगर्द मारे गए हैं वो किन दहशतगर्दी के वाक़ में मुलव्वस थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ क्या कुछ कर चुके थे, उस पर भी हम बात करेंगे। और आपको पता है कि जो बड़े हालिया वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, FC के हेडक्वार्टर्स पर जो हमले हुए, उसके बाद ये कहा गया था, शेख रशीद साहब ने कहा था कि उससे पहले भी कि जी ये कुछ महीने बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं कि दहशतगर्दी फिर आगे बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है। और उसके बाद देखा गया है कि इन ऑपरेशन की वजह से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात में अल्हम्दुलिल्लाह कमी आई है। अब खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान, उसका इलाका है झलर फोर्ट, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमीनी ISPR ने बताया है कि 27 और 28 मार्च 2022 की रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला झलर फोर्ट के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। फिर यह भी बताया गया है कि बयान में ISPR की तरफ से कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक एक दहशतगर्द की शनाख्त जार सादुल्ला के नाम से हुई, हलाक दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। मकामी अफराद की जानिब से कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए इलाके से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी लोगों ने किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वहाँ जो लोकल सपोर्ट है वो।
अब इससे पहले आप देखिए कि 21 मार्च को भी खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौड़ के इलाके ब्लोरो में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि 2 जवानों समेत 5 अफराद शहीद भी हुए थे। पाक फौज की जानिब से 10 मार्च को भी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में खुफिया इतलात पर 2 ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए थे और इनसे असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 26 फरवरी को भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान के इलाका है स्पेन वहां पर खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 1 दहशतगर्द को हलाक किया गया था। अब मैं आ रहा हूं जो 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब बलूचिस्तान का इलाका है सिब्बी, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके 6 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद भी हो गया। ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के शहर सिबी के करीब निगाव पहाड़ों के आम इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। जब जवानों ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया तो दहशतगर्दों ने ठिकानों से फरार होने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान BNA के नसीबुल्ला बंगलजई उर्फ जहांगीर, पीरजान और राकाई कल्होई समेत 6 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्द सिब्बी और अतराफ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया हमलों में मुलव्वस थे और 20 जनवरी को लाहौर के इलाके अनारकली में होने वाले बम धमाके में भी मुलव्वस थे। तो ये नहीं है कि दहशतगर्दी हुई है और उसका पीछा नहीं किया गया, पीछा किया गया, हैंडलर्स वगैरह सब पकड़ के और फिर पीछे तक पहुंचे और उन दहशतगर्दों का भी खात्मा किया गया है। और ये जो लाहौर का मशहूर तरीन बाजार, पुराना बाजार अनारकली है, वहां पर बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद शहीद हुए थे, 22 जख्मी हुए थे। और फिर ISPR ने इसकी मजीद तफसील में बताया कि असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है इन दहशतगर्दों से, जो इलाके में अमन में खलल डालने के लिए इस्तेमाल करने की नीयत से भी रखा गया था। कार्रवाई के दौरान कौम का बहादुर सपूत सिपाही निसार वो शहीद हो गया, 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिशों को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। अब आप देखें कि ये मुसलसल किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इससे पहले हमारे 15 मार्च को हमने देखा कि बलूचिस्तान के इलाके सिबी में सड़क किनारे नस्ब IED बम धमाके में FC के 4 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए थे। तो अब आप देखें कि उसका जवाब भी दिया जाता है, मुसलसल शहादतें हैं लेकिन फिर जवाब दिया जाता है। फिर आप देखें कि 9 मार्च को तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 2 कमांडरों समेत 7 दहशतगर्द हलाक हुए थे। ISPR ने मजीद बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके गोरचोप में दहशतगर्दों के ठिकानों में मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें फायरिंग का तबादला हुआ और 2 कमांडरों हासिल, डोडा और वाशदिल समेत 7 दहशतगर्द मारे गए थे। हलाक दहशतगर्द मकरान डिवीजन में हालिया फायरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद का अहम जखीरा भी बरामद हुआ। तो ये जनाब हमारी फ़ौज है, ये उसकी कार्रवाइयाँ हैं और किस तरह से मुल्क को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये जो आप जलसे जुलूस देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, एक वक्त था कि इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इतने बड़े जलसे जुलूस, इतना ख़तरा होता था कि जहाँ चंद लोग भी इकट्ठे होते थे तो ख़तरा होता था वहाँ कोई इस तरह का धमाका ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। और इस तरह के हमने कई वाक़यात देखे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आप देखें कि सियासी गहमा गहमी है। ठीक है कि अभी अदम इस्तेहकाम की कैफियत नज़र आ रही है, लेकिन ये जब सारी जो अदम इत्मीनाद वगैरह तहरीक की सारी कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के रहने वालों की, हमारे फ़ौजी जवान जो हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जो शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जो ख़ानदान हैं उनका कभी भी एहसान नहीं चुका सकते, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए। तो हमें साथ साथ तमाम बाबतों के साथ साथ मेरा ख्याल है कि अपने गाजियों को, अपने शहीदों को ज़रूर याद रखना चाहिए, जो हमारा मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं, हमें महफूज बनाने के लिए, अमन के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।